26 तारीख को पवन सिंह को पहुंचना था आरा फैमिली कोर्ट और वो मामला था तलाक का। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कोर्ट का फैसला क्या आया है, क्योंकि पवन सिंह ने ना ही मीडिया के सामने कुछ बोला है और ना ही ज्योति सिंह ने अपना मुंह खोला है। क्या आया है कोर्ट का फैसला बताएंगे पूरे फैक्ट के साथ, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। बाकी नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं अपन दो। पति और पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं। ज्योति सिंह तो कह रही है कि हम रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, दोनों लोग बुला के दोनों लोग कोर्ट बातचीत कर लिया, दोनों ने बातचीत करा दिया। अब आगे क्या कोर्ट किया उसके बाद पता चलेगा आपको। इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग होना चाहते हैं। ये बात पता चलता है 28 अप्रैल को, जब आरा फैमिली कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई थी। उस दिन पवन सिंह तो नहीं पहुंचे थे, पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह समय अनुसार कोर्ट में उपस्थित हो चुकी थी। पवन सिंह उस दिन नहीं पहुंचने के कारण कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले पाता है और वो अपना अगला डेट बता देता है 26 तारीख। और 26 तारीख को पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में इतना ज्यादा भीड़ होने के कारण पवन सिंह को कोर्ट के अंदर काफी मुश्किलों के बाद पहुंचाया गया। कोर्ट के अंदर सिर्फ जज पवन सिंह और ज्योति सिंह ही अंदर जा सकते थे। उनके वकीलों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति अंदर जा सकता था। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति तलाक का अर्जी डालता है तो फैमिली कोर्ट का सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है रिकॉन्सिलेशन। इसमें यह होता है कि जज दोनों पक्षों को बैठा कर उनकी बातों को समझता और समझा बुझा कर केस को यहीं रफा दफा कर देना चाहता है ताकि किसी का तलाक ना हो। सेम इसी तरह होता है पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ। जज उन दोनों को बुला करके और दोनों की बातें समझना बुझना चाहते हैं और वो समझा बुझा कर केस को यहीं पे रफा दफा कर देना चाहते थे। पर ज्योति सिंह बोलती है कि हम इनके साथ नहीं रह सकते और वहीं पवन सिंह भी बोलते हैं कि हम इनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आरा फैमिली कोर्ट के जज ने ज्योति सिंह और पवन सिंह को कुछ दिनों का टाइम दिया। आप आपस में समझ बुझ और बातचीत कर क्या आप दोनों व्यक्ति रूप से अलग होना चाहते हैं आज। और इस केस का अगला डेट भी निकल कर आया, पर ये डेट सिर्फ पवन सिंह और ज्योति सिंह और उनके कोर्ट और उनके वकीलों को पता है। पर ये बात मीडिया में लीक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में पवन सिंह जब पहुंच रहे हैं तो काफी भीड़ हो जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे परेशानियां हो रही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।